डिजिटल यूपीआई ऐप है, अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, सिटी न्यूज के खास कार्यक्रम हर वार्ड कुछ कहता है में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इस सफर में हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 19 में। आपको वार्ड नंबर 19 की बताते चले कि 6500 यहाँ की कुल वोटर संख्या है। यहाँ के कुछ प्रमुख गलियों के बारे में भी बताते चले, जो कि है नाजरपुर, सरैयागंज, कोला बांध रोड, नुनिया टोला इत्यादि। आपको यहाँ के हर मोहल्ले में हम आपको ले जाएंगे और वहाँ के हकीकत से आपको दिखाएंगे कि यहाँ की सड़क की क्या स्थिति है, यहाँ के नालों की क्या स्थिति है, यहाँ रोड पे लोग किस प्रकार से आवागमन के परेशानियों से गुजर रहे हैं, लोगों को पानी की क्या दिक्कतें होती है, साफ सफाई की क्या व्यवस्था है। इस सफर में हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हर वार्ड की कहानी हमारे साथ। अभी हम मौजूद है वार्ड 19 के पूर्वी नुनफर मोहल्ले में। यहाँ पर जानेंगे कि वार्ड पार्षद ने क्या काम किया है इन 5 सालों में। यहाँ पे एक बुजुर्ग मौजूद है, उनसे जानेंगे कि इन 5 सालों में वार्ड पार्षद ने क्या काम किया है इस मोहल्ले में। तो बताइए। हाँ, पार्षद जी तो काम तो ठीक है किए मिला जुला के, मगर थोड़ा सा जो है सो काम बचा हुआ है, यही है। और क्या, रोड नाला सब बना है, पानी उनी का भी सुविधा है। और यहाँ पे एक औरत मौजूद है, उनसे जानेंगे कि भाई आपको आने जाने में कोई परेशानी होती है इस मोहल्ले में? ना, आने जाने में परेशानी नहीं होती कुछ से। रोड सारा बन गया 5 सालों में? पूरा बनल है, जहाँ जहाँ आती है ढल बाकी है ढलैया, कहाँ होगा। तो और लोगों से जानेंगे कि सफाई की क्या व्यवस्था रहती है इस मोहल्ले में? ठीक रहता है सफाई के। हाँ, आप लोग को वृद्धा पेंशन वगैरह का जो कार्ड वगैरह वृद्धा पेंशन मिलता है सबको? नहीं मिलता है वृद्धा पिता, बना हुआ नहीं है उसका? नहीं है। वार्ड पार्षद ने 5 सालों में नहीं बनवाया वृद्धा पेंशन? नहीं बनवाए वृद्धा पेंशन। अच्छा ठीक है, मोहल्ले लोगों से जानेंगे कि राशन कार्ड वगैरह की क्या व्यवस्था है इस मोहल्ले में? राशन कार्ड में सबके राशन कार्ड नहीं था, बन गया। पानी की व्यवस्था नहीं था, बन गया। रोड नहीं व्यवस्था था, बन गया। सब कुछ व्यवस्था सही है। मगर 4 के नाम में 2 राशन कार्ड मिलता है हमको। नाम तो सही, राशन 2 का मिलता है। जैसे 4 आदमी है तो 2 ही आदमी का मिलता है राशन। तो ठीक है, और लोगों से हम जानेंगे यहाँ पे कि क्या व्यवस्था है सफाई की और पानी नल जल योजना की। सब चीज ठीक किया है, काम धंधा सब ठीक किया है। नल जल योजना की जो व्यवस्था है, योजना का सब ठीक हो रहा है। इस गली का बाकी था, इस गली में करवा रहे हैं नल जल का योजना, सब हो गया। और लेडीज लोगों से जानेंगे हम कि यहाँ पर क्या व्यवस्था पार्षद जी ने इन 5 सालों में किया है। व्यवस्था तो यही किया हुआ है कि देख रहे हैं, यहाँ से वहाँ ठीक है कर रहे हैं। कार्डो दिया, सबको नामो जोड़ दिया। इन लोग राशनों खा रहा है, हम भी खा रहा है। हम लोग तो खा रहे हैं 13 वार्ड से, फिर भी है 19 वार्ड में। मेरा उधर पड़ता है, मेरा नहरा उधर है, उधर के रोड बहुत खराब है। व्यवस्था उधर के गड़बड़ है 1 साल से। तो वो भी 19 वार्ड में ही आता है ना खड़ा? तो वो सड़क अभी तक नहीं निर्माण। उन लोग बोल रहा है पार्षद जी की अभी पैसा पास नहीं हुआ है, पास होगा तो हम ढलाएंगे। नहीं, आप कोई समस्या नहीं। तो चलिए हम और मोहल्ले में जाएंगे और जानेंगे लोगों से कि उन्हें क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही है वार्ड 19 में। इस सफर में बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज के साथ। वार्ड 19 के सफर में हम चलते चलते पहुंच चले हैं पंकज मार्केट रोड में। आप यहाँ देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में कि जो स्थिति है, जो सफाई की स्थिति है, वो पूरी नहीं हो सकी है। स्थिति पूरे वार्ड का भी यही नज़ारा है कि काफ़ी गंदगी है। और इस दरमियान चलते चलते जो पहुँचे हैं इस वार्ड में, तो यहाँ जो पिछले वार्ड निवर्तमान पार्षद के थे, उसके सबसे बड़ा निकटतम प्रतिद्वंदी थी पूनम देवी जी। उनसे बात करेंगे खासकर। पूनम देवी जी, पहले तो सबसे पहले आपका सिटी न्यूज़ में स्वागत है। पहले तो मैं आप सिटी न्यूज वाले प्रदीप भाई जी को मैं प्रणाम करती हूँ और दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। तो पूनम देवी जी, क्या लगा है कि 5 साल जो स्थिति आपके वार्ड की थी वो तस्वीर बदली है? और 5 साल में तो अभी तक हम घर घर विजिट कर रहे हैं, एक भी कोई ऐसा जनता हमको समस्या के समाधान नहीं बताए हैं। तो यह सीट जो है 19 वार्ड महिला है, तो मैं अभी महिला के ही लिए महिलाओं के लिए, महिला मेरे माँ बहन माता के समान है, जो उनके लिए मैं समस्या के समाधान करने के लिए मैं एक एक घर विजिट करके उनका दुख का समस्या सुन रही हूँ। और मैं सारा जल जमाव के तो अभी बगल में जो स्कूल है, यही कृष्णा सिनेमा वाला गली में बच्चे लोग को देखे हैं
ड्रेस जूता मोजा सब भिंगा भिंगा के बच्चे लोग स्कूल में एंट्री कर रहे हैं, जो बच्चे लोग को काफी गार्जियन को और बच्चे को एंट्री करने में समस्या का समाधान ही झेलना पड़ता है। तो अब इससे जल जमाव गली गली घूमे हैं, जहाँ भी है गली गली में जल जमाव की ज्यादा, नाला ओवर है, कई समय से नाला उड़ाई नहीं हो रहा है, रोड में कचरे कूड़े पड़ल है, और जो भी पार्षद है वो जीत के अपना घर बैठे। आज तक मैं अभी जो पार्षद थे उनको मैं एक बार भी, कभी वार्ड में जनता लोग बोल रहे हैं जो एक बार मैं नहीं देखे उनको। अभी एक और अहम सवाल है कि जनता आपको क्यों चुनेगी, क्या क्या ऐसा? जनता 2007 से मैं चुनाव लड़ रही हूँ, तो जनता तो हमको कंपटीशन में लाए हुए हैं, और हिम्मत और हौसला, उनका प्यार इतना मिल रहा है जो मेरा हौसला अभी तक बुलंद है। तो जनता के लिए ही मैं उतरी हूँ। हौसला अगर एक बार चुनाव लड़के अगर हिम्मत और प्यार नहीं मिलता तो चुनाव में मैं चुनाव मैदान में नहीं उतर पाती उनको काम के लिए। तो मेरा यही तमन्ना है कि मैं, पहला मुद्दा मेरी यही है कि जनता मुझे एक एक मत से और आशीर्वाद और उनका प्यार मिलेगा, तो मैं, पहला मुद्दा है कि जहाँ जो भी रोड में, जो भी गली में नाला ओवर है, जल जमाव की स्थिति है, उसका पहला मुद्दा मेरा समस्या का समाधान करना है, पहला मुद्दा वो है। और दूसरा है जो मेरे जनता जो जनाधार होते हैं, सम्मानित जनता को कह रहे हैं मैं प्रणाम करके, जो कार्ड से वंचित होंगे उनको कार्ड मैं बनवा के घर घर पहुंचाएंगी, ये मेरा वादा है। वादा नहीं, पूनम देवी बोल रही है, काम करके दिखाएगी। और अपने वार्ड को बगिया के तरह नहीं सजा दी, पहला घर को जो सजा के आए हैं फैमिली को, वो मेरे परिवार है, मेरा वार्ड नहीं है। मैं नेता बन के नहीं आई हूँ, अपने जनता को बहू और बेटी बन के पूनम देवी आ रही है। एक एक घर में समस्या सुनेंगे और नगर निगम पेपर लेके पहुँच के आवाज उठा के सारा काम को करके मेरा जनता को देना है काम को। ये पूनम देवी थी, इनका कहना है कि अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो उनको मेरे पास आना नहीं होगा, मैं उनके दरवाजे पर जाकर उनका काम कराऊंगी। और सबसे पहले अपने वार्ड से जल जमाव जो होता है, सबसे अहम मुद्दा है इस वार्ड का, उसको पहले दूर करूंगी। आगे इस वार्ड के कुछ और इलाकों में जाएंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे और वहाँ के समस्या के बारे में जानेंगे, इसलिए हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। अभी हम मौजूद है वार्ड 19 के गोलाबांध रोड के महावीर स्थान के सामने। यहाँ देख सकते हैं मंदिर के सामने कचरे की क्या स्थिति है, किस तरह कचरे का अंबार लगा हुआ है, और अगल बगल भी देख सकते हैं कि पानी की स्थिति कितनी ज्यादा यहाँ जल जमाव हुआ है, जिससे कई प्रकार की बीमारियों से यहाँ के लोगों को जूझना पड़ सकता है। आइए यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उन्हें किस किस प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती है। यहाँ पे एक चाची मौजूद है, उनसे जानेंगे कि चाची, आप इस मोहल्ले की रहती है, तो आपको यहाँ पे क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती हैं? यहाँ तो बहुत पानी इतना पानी लग जाता है, कचरा है, खाली कचरा, कोई ले ही नहीं जा रहा है कचरा। तो 5 सालों में वार्ड पार्षद ने कोई काम किया है इस मोहल्ले में? करा है, कुछ न काम करा है 5 साल में। तो इस बार आप क्या सोच के वोट गिराएंगे? यह सोच के निमन करिए, सोच के कि निमन करिएगा तो ना अच्छा होगा। तो चलिए और लोगों से जानेंगे। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग मौजूद है, उनसे जानेंगे कि पंडित जी को क्या, मंदिर के सामने इतना कचरा फेंका रहता है, तो यहाँ पर क्या क्या परेशानियां उनको होती है? हमारे साथ कोई परेशानी नहीं है, परेशानी हम मोहल्ला समाजवासियों के साथ है, और मूल रूप गंदगी जो आप देख ही रहे हैं और सारा समाज देख रहा है। तो मंदिर में आते होंगे भक्तगण, गंदगी के कारण तो काफी परेशानियां उन्हें झेलनी बहुत सारी परेशानी, मंदिर में जो भी भक्तगण आते हैं उनको काफी परेशानी होती है, जिसके चलते पूजा पाठ में भी काफी कठिनाई हो रहा है। ये बदबू हमेशा आता है, जब तब मैंने 2 घंटा 4 घंटा कहीं जप करना हो, पूजा करना हो, तो पूजा से लोग रह नहीं सकता है। तो वार्ड पार्षद ने इसकी सफाई के लिए कोई व्यवस्था कराया, अनेकों बार कराया, लेकिन पूर्ण निदान जो होना चाहिए उससे अब पूरा संपुष्ट नहीं कराया। ठीक है, हम और लोगों से जानेंगे और जानेंगे कि 5 सालों में वार्ड पार्षद ने क्या काम किया है। तो बताइए, इस मोहल्ले में आप रहते हैं, तो वार्ड पार्षद ने इन 5 सालों में कोई काम किया है इस वार्ड? कोई काम वार्ड पार्षद नहीं किया, कभी चेहरा अपना दिखाने के लिए नहीं आता है वो। तो नल जल योजना जो सरकार के द्वारा लगाई जानी है हर घर में, वो लगवाया गया है? अभी कुछ नहीं हुआ इधर, नल जल योजना का कोई कार्य नहीं हुआ इधर। तो आपको क्या लगता है इस मोहल्ले में क्या क्या परेशानियां हैं आपको झेलनी पड़ती है? यहाँ तो पानी लगता है बरसात में, वो झेलना ही पड़ता है। पोखरी का इतना बदबू है कि लोग बार बार जो है बीमार पड़ता है, और लोग जो है मर रहे हैं, लड़का सब जो है परेशान आता है इस गंदगी से।
मंदिर में भी पानी आ जाता है। ये पानी इस पर पोखरी में ओवरफ्लो होता है, मंदिर में भी जाता है। महावीर जी भी डूब जाते हैं 3 साल से। ठीक है, तो हम और लोगों से जानेंगे और बताएंगे कि आपको इस मोहल्ले में उन्हें क्या क्या परेशानियां हो रही है। आप इस मोहल्ले में रहते तो आपको किस किस प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती देखते हैं पानी लग जाता है, पूरा इतना अगर पानी लग जाता है, देखते हैं पूरा गंदगी लगा हुआ है। तो 5 सालों में वार्ड पार्षद ने कोई काम नहीं किया है? अभी तक तो हम देखे नहीं है कि क्या हुआ इस बार आप क्या सोच के वोट गिराने वाले हैं? हम यही चाहेंगे कि मेरे वार्ड का जो है विकास हो, उसी को देंगे। जो बढ़िया ये हो पार्षद है उसी को देंगे। ठीक है, हम आपको आगे इस सफर में लेते चलेंगे और दिखाते चलेंगे कि वार्ड 19 की क्या स्थिति है और यहाँ के वार्ड पार्षद ने क्या विकास किया है यहाँ पर। तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। चलते चलते हम पहुंच चले हैं भूतपूर्व वार्ड पार्षद कपिला देवी के यहाँ। तो उनसे जानेंगे कि पिछले बार क्या कमी रह गई थी और इस बार वो क्या मैदान में उतरी हैं, तो इस बार क्या वो काम करेंगी जो जनता उन्हें वोट दे। तो कपिला देवी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज में। और बताइए, पिछले बार क्या कमी रह गई थी जो आप जनता के बीच नहीं उतर पाई? काम तो विकास का बहुत मैंने किया, लेकिन थोड़ी बहुत विकास में रुकावट आ गई, नहीं हो पाया विकास का काम उस समय कुछ थोड़ा सा, इसलिए जनता नाराज थी। उसी को मैं अधूरा काम को जो है ना इस बार मैं पूर्ण करूंगी। इस बार 600 पेंशन भी मैं बना चुकी हूँ। पिछले 15 सालों में 600 पेंशन लोगों को बनवाया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब मैंने बनवाया। छोटी छोटी गली जो संकीर्ण गली थी, जैसे डॉक्टर साहब के पीछे, वो गली का निर्माण मैंने कराया। फिर महावीर स्थान का है वो निर्माण कराया। तब तक तो 5 साल बीत ही गया, थोड़ी बहुत जो है विकास रह गया थोड़ा बहुत। हाँ। तो 15 सालों में आपने जो काम किया है, उसके बाद जो अभी जो निवर्तमान वार्ड पार्षद है, आपको क्या लगता है 5 सालों में उन्होंने कुछ भी काम किया है? जहाँ मैं छोड़ी थी विकास का कार्य, वहीं पर वो कार्य है। थोड़ा बहुत हुआ तो जातीय आधार पर हुआ, जाति के आधार पर वो हुआ। और सभी लोग कहते हैं कि जाते हैं दरवाजे पर तो कहते हैं कि ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा, ऐसे करके कहती हैं। तो अगर इस बार आप जीतती हैं तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी वार्ड में? छोड़ी थी ना विकास का कार्य, वहाँ से मैं फिर शुरू करवाऊंगी। सफाई से रिलेटेड इशू काफी रहता है वार्ड 19 में, तो उस पे आप क्या काम करेंगे? उसमें उसको भी मैं मतलब ज्यादा, अभी से ज्यादा मतलब सुपर बनाने की कोशिश करूंगी। लेबर बढ़ाऊंगी, लेबर बढ़वा के उसको जो है सो कचरा जहाँ तहाँ डैम्प लगा हुआ है झुंझुन वाले के मकान के पास, वो डैम्प वो बोली है कि आपको वोट मैं दूंगी लेकिन यहाँ से डैम्प हटा दीजिए। हम बोले ठीक है, हमको आने दीजिए। जल जमाव को लेकर, जल जमाव तो थोड़ी सी भी बारिश होती है तो सबसे पहले तो मेरे दरवाजे पर ही पानी लग जाता है। तो ये जो जल जमाव होता है तो उसकी निकासी के लिए क्या व्यवस्था होगी? निकासी के लिए मतलब क्या कहा जाए, वो डैम्प जो बनता है उसका निर्माण कोशिश करूंगी मैं, उसका निर्माण कराने के लिए, ताकि पानी अच्छा आसानी से निकल। और नल जल योजना जो सरकार के द्वारा दी गई है, तो जनता का कहना है कि नल लगा हुआ है लेकिन उसमें पानी नहीं आता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पानी नहीं आता तो उसी को तो मैं शुरू करवाऊंगी, फिर उसी को जो बंद हो चुका है उसी को मैं शुरू करवाऊंगी। हाँ, मेरे समय में यहाँ दुर्गा मंदिर है, वहाँ पर भी पाइप लगा हुआ है, पानी उसमें अभी भी आता है थोड़ा पानी, और ज्यादा जगह पर है कि पानी नहीं आता है, और कम जगह पर पानी आता है, तो उसी को मैं फिर से चालू करवाऊंगी। हाँ, तो इस बार उम्मीद है कि आप भारी मतों से जीते। तो ये थी हमारे साथ भूतपूर्व पार्षद कपिला देवी। इस सफर में हमारे साथ बने रहिए वार्ड 19 के। अभी हम मौजूद है वार्ड 19 के प्रमुख इलाके में, जो कि पंकज मार्केट के नाम से मशहूर है। ये इलाका व्यापारियों के लिए ज्यादा मशहूर है। यहाँ पर दुकानदारी को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है। यहाँ देख सकते हैं कि कचरे का अंबार लगा हुआ है, किस तरह दुकानों के सामने ये कचरे का ढेर पसरा हुआ है और सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे और बात करेंगे कि उन्हें किस स्थानीय दुकानदारों से जानेंगे और बात करेंगे कि उन्हें क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है इस इलाके में। तो चाचा ये बताइए कि आपको इस इलाके में, आप दुकान है आपका, तो आपको क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है? बहुत परेशानी है साहब, क्या बताएं। यहाँ पर तो आज से नहीं समझ 2 साल से हम झेल रहे हैं, और इतना बदबू और महक यहाँ पर आता है, जो यहाँ के लोग, हमारे ग्राहक भी लोग आते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, नाक पर रुमाल रख करके खड़ा होते हैं, मुश्किल से 2 मिनट में भागना चाहते हैं। तो इसका साफ सफाई की व्यवस्था वार्ड पार्षद ने इन 5 सालों में कुछ नहीं किया? कई बार इसका हम लोग सूचना दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई व्यवस्था है। कभी काल आया तो लेकर के मशीन से ऊपर उठाते दिखाइए कि कितना ऊंचा हो गया, जो शहर जमीन से 6 फुट ऊंचा हो गया कूड़ा, और आज तक ले उसका कोई व्यवस्था नहीं हो रहा है। तो
हम और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें किन स्थान दुकानदार होने के यहाँ पे रहते हैं तो उन्हें क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो आपका नाम क्या हुआ? संजय कुमार। तो आप यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं, तो यहाँ वार्ड 19 में आपको क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती हैं? समस्या मेरे दुकान के बगल में जो है कचरे का ढेर लगा हुआ है। अपनी सफाई दुकान के आगे गंदगी तक फैल जाती है, उसकी सफाई खुद करनी पड़ती है। तो इस बार सफाई की व्यवस्था वार्ड पार्षद ने 5 सालों में कुछ नहीं किया? वार्ड पार्षद वगैरह तो कहते हैं थोड़ा बहुत, कभी होता है कभी नहीं होता है, तो सफाई खुद से करनी पड़ती है गंदगी की। तो आप इस बार वोट क्या सोच के गिराएंगे? वोट के लिए अभी हम लोग सोचे नहीं है, वोट के लिए सोचना अभी नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ के स्थानीय दुकानदारों से बात किया और जाना यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ती है। मूल समस्या कचरे की है यहाँ पर लोगों को। हम आपको पूरे वार्ड का दिखाते हुए चलेंगे कि यहाँ पर क्या क्या लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ती है। यहाँ लोग आवागमन में कचरे के कारण बदबू से परेशान रहते हैं। चलते चलते हम पहुंच चुके हैं निवर्तमान वार्ड पार्षद निर्मला देवी के घर पे, और आइए हम उनके बेटे से जानेंगे कि इन 5 सालों में उन्होंने क्या क्या विकास किया है वार्ड का। तो पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज में। आप इन 5 सालों में आपने क्या क्या काम किया है वार्ड में? जी, इस 5 साल में जब हम चुनाव लड़ने के बाद में बहुत सारी समस्या थी, तो उसको हमने जब चुनाव जीतने के बाद में मेरे वार्ड में पानी की समस्या थी, तो पानी का हमने हर घर नल योजना के तहत मैंने 500 घर में नल लगाया। उसके बाद रोड की समस्या था, मैंने रोड बनाया, नाला मैंने बनाया, और पंकज मार्केट तो इतना दुर्दशा उसका खराब था कि लोग चलते फिरते लोग गिरता था, तो मैंने राज्य योजना से 1 करोड़ कुछ रुपए की लागत से मैंने वो भी रोड बनवाया। श्याम मंदिर का वही स्थिति था, मैंने श्याम मंदिर का भी रोड मैंने बनवाया। उसके बाद अब चौधरी मोहल्ला जो निर्मल महतो का घर है, उसमें भी पानी की इतनी समस्या थी कि लोग वहां पर तसला लेकर लोग जाता था बाहर पानी भरने के लिए, तो हमने वहां पर भी हर घर नल योजना के तहत 70 घर में मैंने पानी पहुंचाया। उसके बाद मैंने रोड बनाया, नाला बनाया, स्लैब लगाया उसमें। अब आ जाइए राशन कार्ड बहुत से ऐसे गरीब आदमी को नहीं था, तो हमने 550 लगभग मैंने राशन कार्ड हमने बनवाया। वृद्धा पेंशन 350 आदमी का मैंने वृद्धा पेंशन बनाया। उसके बाद मैंने हर घर उज्जवल योजना के तहत जो गैस सिलेंडर होती है, वो गैस सिलेंडर हमने लगभग 650 हमने लगाया और उन लोग को दिया। और उन लोग गरीब आदमी जो पहले आपको लकड़ी के चूल्हे पर बनाते थे, आज वो खुशहाल है, हर चीज है। और थोड़ा बहुत कहीं त्रुटि है, तो वो चुनाव के बाद हम लोग फिर से वो काम करने के लिए हम लोग। सफाई की समस्या वार्ड 19 में बहुत अक्सर देखने को मिलती है, तो उसके ऊपर आपने क्या काम किया है? सफाई में हम लोग जो है इसमें लगे हुए हैं। थोड़ा सा स्टाफ की कमी थी हम लोग स्टाफ मिला है। अभी आचार संहिता लग जाने के कारण हम लोग को स्टाफ जो है कि कम मिला हुआ है, और उसके बाद जो तबादला कर दिया गया है। जो स्टाफ को समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ साफ करें, साफ सफाई कहाँ नहीं करें, उसके है तो वो भी है कि 5-10 दिन में उसको सुधार हो जाएगा उसको, और कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार आपने कितने मतों से जीता था? 47 वोट से जीता था। तो इस बार आपको क्या उम्मीद है कि इस बार भी आप जीतेंगे? एकदम 100% जीतेंगे। 500 वोट से हम लीड करेंगे हम। पिछले बार आपने जो काम किया था 5 सालों में, तो क्या काम रह गया था जो आप इस बार जीतेंगे तो करेंगे? इस बार जो हम जीतेंगे तो अभी कुछ मेरा काम अधूरा है, जो कि अखाड़ा घाट रोड IDBI बैंक के जो बगल से जो रास्ता जाती है वो थोड़ी सी कच्ची है, वो पास हो चुका हुआ है। पास हो जाने के बाद जो है आचार संहिता लगने के कारण वो काम रुक गई हुई है। वो काम चुनाव के बाद होगा, और चुनाव के बाद होगा। और कुछ काम जो अभी है कि आपको गोलाबांध रोड का है, वो हम लोग लगे हुए हैं। ये चुनाव खत्म होने के बाद आपको कृष्णा टाकीज का जो सामने जो रोड गई हुई है, राज्य योजना से हम लोग उसका काम हम लोग आगे बढ़ा चुके हुए हैं। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 19 के निवर्तमान पार्षद निर्मला देवी के बेटे
हमारे साथ इस सफर में बने रहिए। हम इस वार्ड की हर कहानी, हर गली की कहानी आपको बताते चलेंगे। अभी हम मौजूद है पंकज मार्केट के सरैयागंज मोहल्ले में, वार्ड 19 के। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि उन्हें इस मोहल्ले में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ रोड का स्थिति बहुत खराब है और लोगों से जानेंगे कि उन्हें इस मोहल्ले में क्या क्या परेशानियां होती है। कहिए, आपको क्या क्या परेशानी इस मोहल्ले में झेलनी पड़ती है? नाला है, पानी लग जाता है और क्या। तो वार्ड पार्षद ने 5 सालों में कोई काम किया है? इधर का तो क्या याद, इधर तो कुछ काम नहीं है। तो इस बार आप वोट क्या सोच के गिराएंगे? वही जो काम करेगा, अच्छा पार्षद जो मिलेगा उसी को दिया जाए। यहाँ एक बुजुर्ग महिला मौजूद है, उनसे जानेंगे कि उन्हें आवागमन में दिक्कत होती है इस रोड के कारण कि नहीं। मोहल्ला में तो दिक्कत होता है कि नाली के पानी उन्हें नहीं जाता है, रोड नहीं बनता है, ये सब तो दिक्कत है। तो वृद्धा पेंशन आपका बना हुआ है? ना, हमारा पेंशन जरूरी है। अच्छा, और लोगों से जानेंगे कि यहाँ पर क्या उन्हें परेशानियां होती है मोहल्ले में। तो आप बताइए कि आपको मोहल्ले में यहाँ रहते हैं तो सफाई वगैरह की क्या व्यवस्था है? सफाई भी सही ढंग से नहीं हो पाती है रेगुलर वे में, और नाला बराबर जाम रहता है, और रोड की स्थिति तो एकदम दयनीय ही है। नल जल योजना जो लगाया गया उसमें पानी आता है? पानी भी नहीं आता है, टाइम कोई पानी से का सप्लाई नहीं है। तो वार्ड पार्षद इस पे कोई काम नहीं करते? कोई एक्शन नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है, पानी तो सप्लाई ही नहीं होता है। तो और लोगों से जानेंगे कि यहाँ पे उन्हें क्या क्या परेशानियां होती है इस वार्ड में। तो बताइए, आपको इस वार्ड में चलने में क्या क्या कोई दिक्कत होती है? आप बुजुर्ग है तो आपको चलने में काफी प्रकार की परेशानियां होती होंगी। तो यहाँ की सड़क नहीं बनी हुई है तो उस पर आप वार्ड पार्षद से कुछ काम नहीं किया? कहाँ किया है, हम लोग चलते हैं तो बुझाता है गिर जाएंगे, एकदम ऊंचे ऊपर खबर है, नीचे ऊंचे रहता है। तो 5 सालों में वार्ड पार्षद ने सड़क का कोई काम नहीं किया है? कहाँ किया है? वृद्धा पेंशन का जो योजना होती है वो आप तक पहुँची है? नहीं, हमको नहीं मिल रहा है। तो वृद्धा पेंशन के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया था, तो वार्ड पार्षद ने क्या कहा था? वो बन जाएगा, बाद में बन जाएगा। अच्छा ठीक है, हम और लोगों से जानेंगे और यहाँ के हालात आपको दिखाते चलेंगे कि क्या परिस्थितियां है नाला की। देख सकते हैं कि आप यहाँ पे नाला की स्थिति क्या खराब है, पूरी तरह से नाला खुला हुआ है और बदबू के कारण यहाँ के लोगों को काफी परेशानी होती है। हमारे इस सफर में हम आपको वार्ड 19 का अंत यही करते हैं। मैं कैमरामैन विजय के साथ सेजल, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। पे हो बिहार का पहला डिजिटल यूपीआई ऐप है। बिहार के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पे हो का लॉन्च किया गया है। आप और हम इसे सफल बनाने के लिए पे हो से जुड़े इस यूपीआई ऐप को अभी डाउनलोड करें। पे हो बिहार का पहला डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है, जिसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर बिहार से की गई है और बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप सबका साथ चाहिए।